डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कुछ सम को सॉल्व करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है 2.1। इन दिस एग्जाम्पल एक्सप्रेस वेक्टर्स ए सी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी बी। ये आपको करना है। आपको वेक्टर ए सी को एक्सप्रेस करना है इन दो वेक्टर्स के टर्म्स में। डायग्राम इज गिवन टू यू। नाउ हियर this is a triangle. ABC is a triangle. So therefore from triangle ABC, इस ट्रेंगल में आप लॉ ऑफ ट्रेंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन को यूज कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये वेक्टर AC के हेड पर वेक्टर CB का टेल कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए लॉ ऑफ ट्रेंगल कैसे होगा? लॉ ऑफ ट्रेंगल होगा वेक्टर AC प्लस वेक्टर CB इज इक्वल टू वेक्टर AB, राइट। हमें एक्सप्रेस किसको करना है? हमें एक्सप्रेस करना है वेक्टर AC को। किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है? रिमेनिंग दो वेक्टर्स के टर्म्स में। तो वेक्टर AC को हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे, तो दिस विल बी वेक्टर AC इज इक्वल टू वेक्टर CB को राइट हैंड साइड में लेंगे, तो देयरफॉर दिस विल बी माइनस वेक्टर CB। नाउ दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर AC इन टर्म्स ऑफ वेक्टर AB एंड वेक्टर CB। Now this is example 2.2. From the following figure, determine the resultant of four forces A1, A2, A3 and A4. यहाँ 4 forces दिए गए हैं वेक्टर के फॉर्म में, A1, A2, A3 and A4। इन सबको हमें ऐड करना है। A1, this is A1, A2, A3, sorry, this is A4 and this will be the resultant. This will be the resultant, और resultant को हमने कहा कि ये A5 होगा। क्लियर? 4 फोर्सेस दिए गए हैं, A1, A2, A3 और A4। हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। फोर्स A1 को रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर OA, फोर्स A2 को रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर AB, फोर्स A3 को रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर BC और फोर्स A4 को रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर CD। और यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वह होगा वेक्टर OD, दैट इज A5। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? अगर दो वेक्टर्स दिए गए हैं तो हम लॉ ऑफ ट्रेंगल यूज कर सकते हैं। यहाँ 4 वेक्टर्स दिए गए हैं, तो फिर हम कैसे यूज करेंगे? यू कैन ऑब्जर्व हियर, अगर पॉइंट O को पॉइंट B से अगर हम ज्वाइंट करते हैं तो यहाँ एक ट्रेंगल बन जाता है। तो देयरफॉर फ्रॉम ट्रेंगल OAB, you can observe here, this is one vector and tail of second vector is coinciding the head of the vector A1, and therefore here in this triangle you can apply the law of triangle. Therefore according to law of triangle this vector will be the resultant vector, means resultant vector will be OB. Therefore OB is equal to OA plus AB. Now OA, vector OA is A1 and vector AB is A2. So therefore this will be A1 plus A2, vector A1 plus vector A2। ये मिल गया हमको वेक्टर OB। Now you can join
पॉइंट O टू पॉइंट C। अब आपको ये वेक्टर मालूम हो गया है। ये वेक्टर कितना हो गया? ये वेक्टर हो गया A1 प्लस A2। अब आप लॉ ऑफ ट्रायंगल फिर से अप्लाई कर सकते हैं, किसमें? ट्रायंगल OBC। तो देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल OBC, from this triangle, observe this is one vector, this is another vector, because the tail of this second vector is coinciding the head of vector A plus B. Therefore, you can apply here the law of triangle. आप यहाँ पे लॉ ऑफ ट्रायंगल अप्लाई कर सकते हैं। कौन से ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में। ये दो वेक्टर्स हैं, इनका ये रिजल्टेंट होगा। तो देयरफॉर रिजल्टेंट वेक्टर OC is equal to vector OB plus vector BC. This will be equal to OB कितना होगा? Vector OB is equal to A1 plus A2, vector A1 plus vector A2 and plus vector BC, that is vector A3. Vector OC मिल गया। Now, this is also a triangle. This is one vector, इसका रिजल्टेंट हमने फाइंड किया अभी, A1 प्लस A2 प्लस A3। अब ये एक वेक्टर हो गया और इसके हेड से वेक्टर A4 का टेल कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए इसके टेल से वेक्टर A4 के हेड को मिलाएंगे और वो हो जाएगा रिजल्टेंट। तो देयरफॉर फ्रॉम दिस triangle, from triangle OCD, you can write this vector plus this vector is equal to this vector according to law of triangle. Therefore, OC plus CD is equal to OD अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रायंगल। मैंने इस ट्रायंगल में लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स अप्लाई किया। तो दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर एंड दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। इसलिए कि इसके हेड को वेक्टर A4 का टेल कोइंसाइड कर रहा है और वेक्टर OC के टेल से वेक्टर A4 के हेड को ज्वाइंट करेंगे, ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होगा और यही हमें फाइंड करना है। तो नाउ OC, वेक्टर OC इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड CD is equal to vector A4, so therefore plus vector A4. So in this way the resultant vector obtained here A5, and A5 is equal to vector A1 plus vector A2 plus vector A3 plus vector A4. Thus OT is the resultant of all four vectors A1, A2, A3 and A4 respectively. And in this way, if a number of vectors are given to you, then by using the law of triangle you can add them. अगर 4 से ज़्यादा भी वेक्टर्स दिए गए हैं, 5-6 वेक्टर्स भी दिए गए हैं, तो उनको हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं और उसमें लॉ ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करेंगे और इस तरह से हम रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। Now the remaining content of this topic will be in the next lecture. Thank you.